जो परिस्थितियां हैं उस पर पूरी नज़र रख करके ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। मैं अब एक एक करके स्टेप बाय आप पूरे फॉर्मेट को आपको समझाने जा रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, इसका नाम है न्यू फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह फॉर्मेट दिया गया है 5+3+3 और +4। ये फॉर्मेट जो दिया गया है 5+3+3+4 यह कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आप जान जाइए ये 5 क्या है। इसको आप कह सकते हैं फाउंडेशनल। फाउंडेशनल इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा जो अवधि है वह दिया गया है 3 को आप बोलेंगे प्रिपरेटरी। उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा जो फॉर्मेट का जो तीसरा जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे मिडिल। और चौथा फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं इसको 4 फॉर्मेट का जो चौथा पार्ट्स हो गया इसको 4 बोलेंगे। इसको आप बोल सकते हैं सेकेंडरी। इसको 4 पार्ट्स में इस फॉर्मेट को हम विभाजित करते हैं। अब आप एक एक के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि फाउंडेशनल में क्या होगा, आपको प्रिपरेटरी में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा और सेकेंडरी में क्या होगा। इस पर मैं आपको अच्छी तरह से एक एक स्टेप के बारे में आपको ही बताने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से देखते रहिए। अब आप इस बात को जान जाइए कि ये हो गया 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15, जिसको आप 15 ईयर आप कर सकते हैं। 15 ईयर को आप 2 पार्ट्स में बांट दीजिए। 3 साल का जो अवधि हो गया, पहले 3 साल को जो अवधि हो गया उसको आप प्री स्कूलिंग कहेंगे, और 12 साल का जो अवधि हो गया उसको स्कूलिंग के अंतर्गत रखेंगे। यानी कि 3 साल का जो अवधि हो गया, बच्चे के जीवन का 3 साल को जो पीरियड्स हो गया वो स्कूलिंग उसको नहीं कहेंगे। बच्चे को इस तरह से एजुकेट किया जाएगा कि बच्चे खेलते हुए मौज मस्ती करते हुए, यानी कि टीचर को भी बच्चे के रोल में आना पड़ेगा। दैट मीन्स अभी आप इस बात को जानते हैं कि अभी आप आंगनबाड़ी का कंसेप्ट हमारे देश में चल रही है, पहले से चल रही है। आंगनबाड़ी में दैट मीन्स प्ले एंड लर्न, खेलना, हंसना, बच्चों से बात करना और बच्चों के साथ जो बच्चों को मन लग रहा है उसी के अनुसार टीचर को मोड परिवर्तित करके उसको एजुकेशन प्रदान करने को हम कहेंगे प्री एजुकेशन। वो बच्चे का उम्र का अवधि निर्धारित किया गया है। पहला जो है वो 5 जो दिया गया है, दैट मीन्स 5 ईयर। 5 ईयर को कैसे विभक्त करेंगे? अगर बच्चे का एज, अगर चाइल्ड एज अगर 3 ईयर है, 3 ईयर यानी कि 3 साल के बच्चे को अगर प्री स्कूलिंग में अगर हम नामांकन कराते हैं तो 3 से 3 साल तक की अवधि तक बच्चे प्री स्कूलिंग में अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्या करेंगे? खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। टीचर भी उन्हीं बच्चों के अनुसार से रोल करेंगे और उन्हें 6 साल तक प्री स्कूलिंग के रूप में उसका नामाकरण किया गया है। और उसके बाद 2 साल का जो अवधि है उसमें से 2 साल का जो अवधि है वह 1 साल क्लास 1 माने वर्ग 1 और वर्ग 2 में विभक्त किया गया है। यानी कि एज हो गया स्कूलिंग इसको हम कहेंगे। और तो ये 2 साल का अवधि हो गया। और प्री स्कूलिंग जिसको क्या कहेंगे? खेलना कहेंगे। इसको बोल दीजिए खेलना, माने बच्चा जैसे चाहे खेलेंगे उसके साथ। तो 3 साल और 2 साल का यह अवधि हो गया 5 साल। 5 साल का यह अवधि हो गया।
ये 5 साल का जो अवधि हो गया, इसी को हम फॉर्मेट 5 के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस बात का आप समझ गए होंगे कि 5 क्या है, दैट मीन्स 3 ईयर प्ले एंड लर्न और 2 ईयर क्लास 1 और क्लास 2 तक जाते जाते बच्चे का उम्र लगभग 3 साल का बच्चा होगा और 5 साल का ये हो गया, ये दोनों मिलाकर के चाइल्ड का एज 8 साल हो गया। अब फॉर्मेट के मैं दूसरे पार्ट में आ रहा हूँ, 3। आप अच्छी तरह से समझिए, 3 का मतलब हो गया कि फॉर्मेट, यहाँ पे 3 का मतलब हो गया कि बच्चे का क्लास जो होगा वह होगा 3, 4 और 5, माने क्लास 3रा वर्ग, 4था वर्ग और 5वां वर्ग। जो ये 3 साल का अवधि होगा, इस अवधि में बच्चे को खेलने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे को शिक्षा से जोड़ेंगे। हमारे टीचर एजुकेटर जो है बच्चे को है खेल के साथ साथ एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ करके बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वे अवधि होगा आपको 3 साल का, जिसको कहा गया 3। मैंने आपको 5 के बारे में बता दिया, मैंने 3 के बारे में बता दिया। इसी को आप कहेंगे प्रिपरेटरी पार्ट्स कहेंगे। फॉर्मेट का प्रिपरेटरी पार्ट्स 3 साल का होगा। अब मैं इस फॉर्मेट के तीसरे पार्ट में जा रहा हूं। तीसरे पार्ट्स में जान जाइए कि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये आपका 3 हो गए, अति महत्वपूर्ण है। ये इसको आप जो देख रहे हैं 5, 6, 7 और 8, ये जो 3 पार्ट्स हो गए, यह फॉर्मेट का तीसरा पार्ट्स हो गया। इस अवधि में आप जान जाइए कि बच्चे में कंसेप्ट का विकास होना प्रारंभ कर दिया जाएगा। टीचर एजुकेटर, टीचर इस तरह के रोल करेंगे कि वे कंसेप्ट को ग्रहण करना प्रारंभ कर देंगे और इस परिस्थिति में बच्चे को एक आप जान जाइए बहुत अति महत्वपूर्ण इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है इंटर्नशिप। यह इंटर्नशिप है क्या, आप जान जाइए। बच्चे खेलने के साथ, एजुकेशन ग्रहण करने के साथ साथ अगर उस बच्चे में अगर कोई आंतरिक क्षमता है जिसको हम नवाचार इनोवेशन के माध्यम से बच्चे में जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये बच्चे किस क्षेत्र में आज आगे आना चाहता है। अगर मान लीजिए कि बच्चा पेंटिंग में आगे आना चाहता है, बच्चा पेंटिंग चाह रहा है, अगर हम चाहेंगे कि बच्चा जो है इलेक्ट्रीशियन के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में ज़्यादा अभिरुचि ले रहा है, अगर जानेंगे कि बच्चा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा अभिरुचि रख रहे हैं, अगर हम जानेंगे कि बच्चे जो हैं कि मैकेनिकल के बारे में ज़्यादा अभिरुचि रख रहे हैं, या अब जानेंगे कि बच्चे कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा अभिरुचि रख रहे हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे या टीचर इसको पकड़ेंगे, समझेंगे और जानने के बाद उनको 10 दिन का आपका इंटर्नशिप आपको इसी अवधि में कराया जाएगा। वो अवधि हो जाएगा 6, 7 और 8। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि बच्चे में यहीं से आपके जो उसके अंदर में जो अभिरुचि पैदा हुई है, अंदर में अभिरुचि है, इसको हम जागृत करने का प्रयास करेंगे और यह हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देन है। आप इस बात को जान जाइए। इसके बाद का जो फॉर्मेट्स है, इसके बाद का जो फॉर्मेट है 4, आप इस 4 जो देख रहे हैं, ये 4 जो दे रहे हैं फॉर्मेट का 4 पार्ट जिसको आप देख रहे हैं, यह क्रूशियल एज है। इसमें आप जानते हैं कि इस उम्र को आंधी और तूफान का भी उम्र कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे में शरारत क्षमता तो बढ़ती ही है, मेंटल पावर भी बढ़ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता भी बन जाती है। अब इस निर्णय लेने की जो क्षमता है और बच्चे में विषय सिलेक्शन की जो क्षमता है, इसको बच्चे को अपने इच्छा के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है। आप इस बात को जान जाइए। और यह जो अवधि हो गया 4, वह हो गया आपको 9th, 10th, 11th और 12th। इस बात को जान जाइए। ये जो 4 साल का जो अवधि हो गया, इस पीरियड में बच्चे आपको अध्ययन के साथ साथ विषय सिलेक्शन करेंगे, उन्हें
खेलने की बात तो देंगे ही, उनको पढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता देंगे और शिक्षक उसमें क्या करेंगे, उनको मदद करेंगे। इस बात को आप जान जाइए कि ये जो 4 साल का अवधि हुआ, इस उम्र में सबसे बड़ी बात है कि अभी तक बच्चे 11वीं में जाने के बाद उनको विषय का चयन करना पड़ता था, साइंस, आर्ट और कॉमर्स फैकल्टी में जाना पड़ता था। इस बात को आप जान जाइए। ये 3 फैकल्टी में विभक्त था। अब इस यह फैकल्टी तो के साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह व्यवस्था किया गया है कि बच्चे अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वे अगर इच्छा रखते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, आप इसमें जुट गया, ये जोड़ सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता दी गई है। बच्चे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर वो उनकी इच्छा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तो उनको भी विषय सिलेक्शन करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देन है। कितनी बड़ी अपडेशन है, दिखाई दे रही है, कितनी बड़ी अपडेशन है। हम जो बंधे हुए थे, या इस जो बंधन जो था हमारे पास, हमारे बच्चे जो बंधे हुए थे, इस बंधन से छुटकारा मिल गया और बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ पाएंगे। यह हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देन है। इसी को कहा गया है आपका फोर्थ फॉर्मेट का फोर्थ स्वरूप। इसी को हम कहेंगे 5+3+3+4। यह एक फॉर्मेट है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट है जो 10+2 से अलग है। मैं अब एज ग्रुप पर अब आपको बताना चाहूँगा। इसको मैंने इस फॉर्मेट को 4 भाग में बांटा है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। आप इस बात को जान जाइए कि फाउंडेशनल का जो एज ग्रुप होगा वह होगा आपका 3 to 8 ईयर्स, और दूसरा जो होगा प्रिपरेटरी का एज जो होगा वह होगा 8 से 11 ईयर्स। और आप जान लीजिए मिडिल का जो उम्र होगा और 11 से 14 ईयर्स, और आपका सेकेंडरी का जो उम्र होगा वो 14 से 18 ईयर्स। इस एज ग्रुप पर इस फॉर्मेट को आप विभक्त कर सकते हैं। अब बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट्स की व्यवस्था की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 360 डिग्री असेसमेंट क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि आप इस बात को जानिए कि 360 डिग्री असेसमेंट्स में कई चरण में, कई स्टेप में उसका बच्चे का असेसमेंट होगा। फाइनल एग्जाम ना होकर के बच्चे के असेसमेंट के लिए सबसे पहले जान जाइए कि बच्चे स्वतः जो है कि वे अपना असेसमेंट करेंगे। उसका एक फॉर्मेट होगा, उसको एक फॉर्मेट फिलिंग करेंगे। उसके बाद उस असेसमेंट के दूसरे रूप में उसके सहपाठी, उसके साथी वर्ग होंगे, उस बच्चे का क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि इस बच्चे का असेसमेंट हमारी नज़र में यह आ रहा है। उसके बाद आप जान जाइए टीचर के द्वारा, विषयवार शिक्षक के द्वारा इसका असेसमेंट किया जाएगा और उस असेसमेंट को एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और अंत में जो टर्म का जो एग्जाम होगा, यानी सेमेस्टर बेसिस जो एग्जाम होंगे, उस एग्जाम के सभी को एक साथ जोड़ करके ओवरऑल रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसको कहेंगे 360 डिग्री असेसमेंट। इस असेसमेंट के द्वारा क्या होगा कि बच्चे का ऑलरेडी रिजल्ट जो है बेहतर होगा। बच्चे जो है हतोत्साहित नहीं होकर के प्रोत्साहित होंगे, ताकि उनका ऑलरेडी रिजल्ट जो आएगा बेहतरीन आएगा। वे परीक्षा के फेयर जो था, जो भय था, वो खत्म हो जाएगा इस असेसमेंट में। इस असेसमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो असेसमेंट जो जुड़ा गया है, यह अति महत्वपूर्ण असेसमेंट है। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देन है। मैं बताना चाहूँगा हायर एजुकेशन के बारे में। आपने सेकेंडरी एजुकेशन तक आपने सीख लिया है, जान लिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन में क्या बताया जा रहा है। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई है। हायर एजुकेशन में ड्रामेटिक चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, इस बात को आप जान जाइए कि हायर एजुकेशन में सबसे पहली बात थी कि विषय के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो बीएससी, बीए, बीकॉम अगर विषय से अगर आप करते रह रहे थे तो उसमें होता था क्या चीज़ कि बच्चे 3 ईयर करने के बाद डिग्री मिलता था उसके पास। उसमें क्या होता था कि अगर बच्चे अगर 1 साल का अगर फर्स्ट ईयर पार कर लिया है और अगर वे छोड़ देते थे तो उनको +2 तक का ही डिग्री माना जाता था, वे उसे डिग्री आगे नहीं माना जाता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपने अगर बीएससी में नामांकित कराया, आपने नाम लिखा है बीएससी पार्ट 1, और पार्ट 1 पढ़ने के बाद आपको किसी कारण से आपका प्राइवेट ब्रेकेज हो गया, आप ब्रेक हो गया, आप उससे टूट गए और आप पढ़ नहीं पाए, तो आपको जान जाइए 1 साल पार करने के बाद आपको अब वर्तमान में एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स, बीएससी सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आप किसी कारण से 1 साल नहीं पढ़ के 2 साल पढ़े, 2 साल पढ़ें और 2 साल के बाद आपका एजुकेशन आपका ब्रेक हो गया, तो आपको भी आपको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। आप यह नहीं कहा जाएगा कि केवल +2 है, यह आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देन है। और अगर आप 3 साल प्राप्त कर लिए,
यानी कि 3 साल बीएससी डिग्री प्राप्त कर लिए, तब आपको जान जाइए कि नए एजुकेशन पॉलिसी में आपको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपने जो है कि एजुकेशन को पूरा कर लिया, इसलिए आपने डिग्री प्राप्त कर लिया। अगर आपने 4 ईयर यानी कि टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त किया, तो आप में जो है कि डिग्री के साथ साथ रिसर्च की जो है कि आपके पास जानकारी दी जाएगी, सर्टिफिकेट दी जाएगी, और जो आपके भविष्य के लिए उपयुक्त होगा। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देन है। इसलिए आप इस बात को जान जाइए कि हायर एजुकेशन में भी बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है। और यह आप जान जाइए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रमेश पोखरियाल निशंक के माध्यम से और उनके टीम के माध्यम से यह नई शिक्षा पॉलिसी तैयार की गई है, जो 2020 के नाम से आपको जाना जाता है। और इस एजुकेशन पॉलिसी का जो निर्माण किया गया है वह ऐसे ही नहीं किया गया है। बात को जान जाइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फाउंडेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक कुछ न कुछ चेंजेस किए गए हैं, अपडेशन किया गया है। इस बात को आप जान जाइए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से आप जानेंगे। आप इस बात को जान जाइए कि वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD आपके रमेश पोखरियाल निशंक एवं उनके टीम के द्वारा ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। और ये तैयार करने के बाद लगभग 2 लाख लोगों से विचार विमर्श के बाद यह आप जान जाइए कि यह कैबिनेट से पास हो गई है। और कैबिनेट से पास होने के बाद यह संसद में जो है कि जाएगी। इसमें थोड़ा संशोधन भी हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है, थोड़ा सा संक्षिप्त भी किया जा सकता है, और उसके बाद यह 2021 और 22 से लागू हो जाएगी। इस बात को जान जाइए कि इस नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी चेंजेस जो हो गया है कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे को अपने क्षेत्रीय भाषा में, तो जहाँ का है, जैसे बंगाल में है बंगाली, बिहार में है बिहार के, अगर भोजपुरी लैंग्वेज में बच्चे पढ़ना चाहते हैं भोजपुरी, है ना, उड़ीसा में है उड़िया, मराठी, अपने अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत को अति महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा गया है। आप जान लीजिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप करेंगे लाइक। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल आदर्श स्मार्ट क्लास को आप सब्सक्राइब करेंगे, आप अपना कमेंट्स देंगे ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और मैं इस तरह का वीडियो आपको देता रहूं और आप इसका लाभ उठाते रहे। जय हिंद।